मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आपको आज हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आइए एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम महात्म क्या है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौन्ते, इस एकादशी का एक नाम पद्मा भी है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक अंशान सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी राजा मानदाता के राज्य में एक बार 3 वर्ष तक जल वृष्टि न होने से भीषण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के अभाव में पीड़ित रहने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा के समक्ष प्रार्थना की कि राजन, विश्व की सृष्टि का प्रमुख कारण वर्षा के अभाव के कारण राज्य में अकाल पड़ गया है, जिससे प्रजा भूख से मर रही है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे लोगों का दुख दूर हो। तब राजा मानदाता ने कहा कि आपका कहना उचित है। राजा के पापों का फल ही प्रजा भोगती है, लेकिन काफी सोच विचार के बाद भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी मैं आप लोगों के दुख निवारण के लिए प्रयत्नशील हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ लोगों को साथ लेकर जंगल में चला गया। वहां ऋषियों के आश्रम में घूमता रहा। अंत में ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि नित्य कर्मों से निवृत्त हुए ही थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया तो अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा कि हे राजन, तुम और तुम्हारी प्रजा कुशल से तो है ना? कहो यहाँ कैसे आना हुआ? तब राजा ने कहा, विप्रवर, राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। कृपया करके आप कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने कहा कि राजन, इस समय युगों में श्रेष्ठ सत्य युग चल रहा है। इसमें धर्म का अधिक प्रसार है। इस युग में वेद पाठन व तपादि का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र भी तप कर रहा है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं उस निरपराध शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? तब ऋषि बोले कि राजन, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा देवशयनी एकादशी का विधिवत व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि यह एकादशी सभी प्रकार के उपद्रवों को हरने वाली है। यदि प्रजा और राजकर्मी भी यह व्रत करें तो अच्युतम रहेगा। अंगिरा के कथन को सुनकर राजा अपने राज्य में लौटा और इस एकादशी का श्रद्धा भाव से व्रत किया। इसके प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गई। अतः इस एकादशी के दिन सबको व्रत करना चाहिए। इसकी कथा पढ़ने सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस देवशयनी को देवशयनी या शयनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष कामी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास का यह व्रत भी इसी एकादशी से शुरू होता है। युधिष्ठिर बोले कि हे यदुनंदन, भगवान विष्णु को शयन किस तरह कराया जाता है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन सुनो, अब मैं शयन व्रत के साथ ही चातुर्मास व्रत की कथा बतलाता हूँ। जब भगवान सूर्य नारायण
कर्क राशि में हो तब भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है, और सूर्य नारायण जब तुला राशि में हो तब उन्हें जगाया जाता है। लौंद अधिक या पुरुषोत्तम मास आने पर भी ये विधि इसी तरह रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराया जाता है और न जगाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखें, चातुर्मास व्रत का नियम लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाएं। सबसे पहले प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर श्वेत वस्त्र धारण करवाकर तकिया आधार सैया पर शयन कराएं और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें या योग्य ब्राह्मण से कराएं। फिर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करें, हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से सारा जगत सो जाता है। करबद्ध होकर मेरा आपसे निवेदन है कि आप 4 मास तक शयन करें और मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराएं। इस प्रकार स्तुति के बाद पवित्र भाव से दातुन आदि कार्य संपन्न करें। चातुर्मास व्रत शुरू करने के 5 समय बतलाए गए हैं। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति को व्रत शुरू करें और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को संपन्न कर दें। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इसको करते हैं वे सूर्य के समान दीप्तिमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक जाते हैं। राजन, अब अलग अलग फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मनुष्य मंदिरों में बेल बूटे बनाता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण बनता है। जो चातुर्मास काल में भगवान विष्णु को दूध दही घृत मधु शहद व मिश्री से स्नान कराता है वह वैभवशाली होता है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भूमि स्वर्ण दक्षिणा ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख का उपभोग करता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करता है वह इंद्र के लोक में अक्षय सुख भोगता है। जो चातुर्मास के दिनों में नित्य भगवान को तुलसी चढ़ाता है या स्वर्ण निर्मित तुलसी चढ़ाता है वह स्वर्ण युक्त विमान पर सवार होकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है वह अनंत संपदा का स्वामी होता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक मास तक पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु का पूजन करता है वह विष्णु लोक जाता है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या काल में देवताओं व ब्राह्मणों को दीपदान करता है तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण कमल के वस्त्र देता है वह भी विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान का चरणामृत लेता है वह इस संसार चक्र से छूट जाता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है वह पापों से दूर रहता है। जो मनुष्य धर्म ग्रंथों का श्रवण करता है, वेद पाठी विप्रों को वस्त्रों व स्वर्ण का दान करता है वह दानी ज्ञानी धनी व यशस्वी होता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव का ध्यान करता है और उनकी प्रतिमा दान करता है वह निष्पाप होकर गुणी होता है। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देता है और समाप्ति पर स्वर्ण लाल गाय का दान करता है वह जीवन भर स्वस्थ रहता है और धन यश बल पाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करता है और समाप्ति होने पर तिल का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर सदैव स्वस्थ रहता है तथा वह सुपात्र संतति पाता है। जो चातुर्मास काल में नित्य विप्रों के चरण धोकर पीता है वह पापों व दुखों से छूटकर आयु व धनवान होता है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर 2 गाय दान में दें। यदि ऐसा न कर सके तो वस्त्र का दान करें। जो नित्य ब्राह्मण को नमस्कार करता है उसका जीवन सार्थक और पाप विमुक्त हो जाता है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर जो ब्राह्मण को भोजन कराता है उसकी आयु व धन वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अलंकार आदि की दक्षिणा देता है वह चक्रवर्ती दीर्घायु पुत्रवान राजा होता है तथा स्वर्ग लोक में प्रलयांत तक इंद्र की भांति शासन करता है। जो मनुष्य
भगवान सूर्य व गणेश को नित्य नमस्कार करता है उसकी आयु बढ़ने के साथ ही लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। गणेश जी की कृपा से मनोनुकूल फल मिलता है। गणेश व सूर्य प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सर्व कार्य सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुकाल में भगवान शिव की प्रसन्नतार्थ चांदी दान करता है या जो नित्य तिल व वस्त्रों के साथ तांबे का कोई बर्तन दान करता है उसके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव से प्रीत करने वाले पुत्र का जन्म होता है। चातुर्मास की समाप्ति पर रजत या ताम्र पात्र गुड़ व तिल के साथ दान में दे। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयनोपरांत यथाशक्ति वस्त्र व तिल के साथ स्वर्ण का दान करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं तथा ये लोक व परलोक में मोक्ष पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को धूप पुष्प से पूजन करता है, अन्न वस्त्र दान देता है और चातुर्मास व्रत के समापन पर सैया दान करता है उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और यह कुबेर जैसा धनी होता है। वर्षा काल में गोपी चंदन देने वाले वे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और इस लोक में वे भोग व परलोक में मोक्ष पाता है। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयनोपरांत गुड़ या शक्कर का दान करता है और व्रत के समापन पर उद्यापन करता है। 4 या 8 पल के तांबे के 8 या 38 पल का एक ताम पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर वह वस्त्र फल दक्षिण सहित ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। शक्कर युक्त ताम्र पात्र भगवान सूर्य नारायण को अक्षय प्रिय है। इससे मनुष्य के सभी रोगों का शमन होता है। उसके दान के प्रभाव से व्यक्ति के यशस्वी संतति उत्पन्न होती है जो मनोनुकूल फल देने वाली होती है। तंबाकू लक्ष्मी व मंगल प्रदायक है। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करता है अंत में रजत पत्र पर हल्दी रखकर दान देता है और वह स्त्री हो तो पति के साथ और पुरुष हो तो स्त्री के साथ सुख भोगता है। इससे अकूत धनवा योग्य संतति की प्राप्ति होती है और देवलोक में पूजित होता है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य शिव पार्वती को प्रसन्नार्थ ब्राह्मण स्त्री पुरुष का पूजन करता है और दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण का दान करता है तथा व्रत के प्रारंभ में भगवान शिव की स्वर्ण प्रतिमा देता है, गाय बैल दान व ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराता है वह संपदा व कीर्ति से युक्त होता है तथा इस लोक में सुख भोगकर शिव लोक जाता है। जो मनुष्य इस काल में केवल दूध का सेवन करता है और अंत में दुग्धवती गाय दान में देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में कदली पत्र व पलाश पत्र में भोजन करता है और कांसे का पात्र व वस्त्र दान करता है वह इस लोक में सुख भोगता है। इस व्रत में जो मनुष्य पलाश पत्र पर भोजन करता है और तेल का सेवन नहीं करता उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव वे ब्रह्मधाती मदरा प्रेमी वालहंता मिथ्यावासी स्त्री हंता किसी के व्रत को भ्रष्ट करने वाला अगम्य गमन करने वाला विधवा से रमण करने वाला ब्राह्मणी व चांडानी से रमण करने वाला पाप मुक्त होकर अंत में मोक्ष पाता। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य एक समय खाता है और अंत में भूखे को भोजन देता है वह स्वर्ग पाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान का पूजन करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयनोपरांत स्वयं धरती पर शयन करता है और अंत में सैया दान करता है वह शिवलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में मैथुन से दूर रहता है वह यशस्वी लक्ष्मीवान व बलवान होता है और अंत में स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में सब परिवार उत्तम चावल या जौ का सेवन करता है वह भी स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियां वश में रखता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रवण मास में साग भादों में दही
क्वार में दूध तथा कार्तिक में दाल त्याग देता है, उसे स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। जो स्नानोपरांत भगवान का पूजन करता है वह स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में खट्टा मीठा कड़वा पदार्थ त्याग देता है वह दुर्गुणों से छूटकर स्वर्गगामी होता है। जो भगवान का स्मरण करता है उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में पुष्पादि का धारण काल त्याग देता है वह स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायण व्रत करता है वह स्वर्ग पाता है। जो मनुष्य इस व्रत में केवल दुग्ध आहार करता है उसका वंश प्रलयांत तक चलता रहता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान वस्त्र भोजन देना चाहिए। यह सारा दान वेद पाठी ब्राह्मणों को देना चाहिए। चोर, मदपी, गामी, अधर्मी, शास्त्रों का सम्मान न करने वाला, झूठा, त्याज्य कर्मों को सेवन करने वाला, ब्राह्मण आदि ऐसे लोगों को दान देने से पाप का भागी बनना पड़ता है और अंत में नरक का वास मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और सुशील थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर बहुत दुखी हुई और अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हुई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान के से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वे अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद अब असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी बेटी छोटी के बहन के पास जाकर उसने खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वे अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा
मत बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटा कर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य भी छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है, यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के साथ आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, नहीं उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ वह राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने ले रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया।
जिसके बाद वे 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा तो 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भी भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हर हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। बोलो 11 माता की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में 11 माता की जय लिखना न भूलें। बोलो 11 माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।